हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी तड़का। और आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, या फिर मैं ये कह दूं कि मैथमेटिकल टूल्स इकट्ठे करेंगे जो हमें क्लास 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ने में काम आएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, बेसिक मैथमेटिक्स है ये। सो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले मेरे पास आता है ट्रिगोनोमेट्री। सो चलिए इसी को खोद डालते हैं, इस चिंगारी से हम आग बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले एंगल क्या होता है। एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू रेडियस। देखो, जनरली हम एंगल सुनते हैं एक वर्ड, तो ये एंगल क्या होता है। देखो, जैसे मैंने आपको इसको समझाने के लिए एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर ये इसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया ए, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया बी। अब ये ए और बी के बीच की मैंने मान ली लेंथ एल है। इन दोनों के बीच में जो ये लेंथ है ये कितनी है, एल है, इसकी सरकमफेरेंस पे, ठीक है। आप इसी चीज़ को तो एंगल बोलते हो, इसी चीज़ को एंगल बोलते हैं ना। ये एंगल एक्चुअली क्या होता है, ये इस लेंथ और इस रेडियस का रेशियो होता है। तो इट इज़ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, ठीक है। या फिर इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एल इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। अब ये जो रेडियस है ना भाई, इसकी यूनिट होती है डिग्री। सुना होगा ना, इस रेडियस की यूनिट होती है डिग्री। जैसे 180 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। जैसे ये डिग्री इसकी यूनिट है ना, उसी तरीके से इसकी एक और यूनिट भी होती है, रेडियन, ठीक है। ये सौतेली यूनिट है, रेडियन। अब ये रेडियन क्या है, पाई, पाई बाय 2, 2 पाई, 3 पाई बाय 2। मीन्स मैंने ऊपर नीचे क्यों लिख रखे हैं, मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोला जाता है, इसको 90 को 1 पाई बाय 2 बोला जाता है, 360 को 2 पाई बोला जाता है, 270 को 3 पाई बाय 2 बोला जाता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। अच्छा, मेरे को ये तो बताओ कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया आपने, क्या तरीका है ये कन्वर्ट करने का, मेरे को समझ में ही नहीं आया। यही बात आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखना, आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात। देखो, 180 डिग्री को मैं आपको रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, 180 डिग्री लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 पाई बाय 180 से। कितने से, पाई बाय 180 से। हमेशा याद रखना, जो भी आपको डिग्री में यहाँ पर एंगल दिया जाएगा, उस डिग्री में एंगल को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा, या मैं कह दूँ जो एंगल आएगा, वो रेडियन में आएगा। समझ में आ रही ना, ये एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा। जैसे एग्जाम्पल 90 डिग्री को रेडियन में करना है, 90 डिग्री को रेडियन में करेंगे, 90 को क्या करना पड़ेगा, 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने किया 90 इंटू पाई बाय 180, तो कितना आएगा, पाई बाय 2। 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 ही तो लिखते हैं, ठीक है। जैसे 180 का कितना आया था, 180 का कितना आया था, 180 से 180 कट गया, पाई आ गया था। पाई 180 को पाई लिखा जाता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, मेन बात तो यहाँ पर ये है। और वो ही सिंपल सी बात, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया मैंने, इसमें ये एंगल है थीटा, और ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। इसमें आपने पढ़ा ही होगा यार, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो ट्रिक होती है ना रे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना जी। P अपॉन एच, ये तो क्या है, साइन। B अपॉन एच, ये क्या है, कॉस। ये क्या है, टेन, ठीक है। दैट इज द ट्रिक टू लर्न। अब एक स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल तो क्या है इसमें यार, पढ़ाई हुआ है आपका, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब, ये मैंने क्या किया, ये मैंने कार्टेशियन प्लान बना लिया, या क्वाड्रेंट सिस्टम बना लिया। इसके अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, कैसे मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो मेरे को 2 पेन लेने पड़ेंगे, फिर समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे ऐसे कंसीडर करो कि हमारे पास 2 लाइनें हैं, ठीक है। इन 2 लाइनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है, यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है। ओवरलैप कर लेंगी तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री, ठीक है, 0 लिखा हुआ है, ओके। अगर 0 को तुम
रेडियन में लिखोगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। सो 0 रेडियन पाई जो भी मानो आप पाल लो, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, इनमें से एक लाइन को उठा के परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया। अब परपेंडिकुलर करने के बाद में भाई दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ यार, 90 हो गया। 90 हो गया तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि यहाँ पर इस लाइन का एंगल कितना है, π/2 है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इसको और इधर कर दिया। सो अब एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, पाई लिखते हैं। सो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एंगल पाई हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, और इधर कर दिया, इधर रोटेट कर दिया, इधर कर दिया, तो एंगल कितना हो गया बोलो, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को क्या लिखते हैं, कन्वर्ट करके देखना, 3π/2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 3π/2 लिखते हैं, ओके। फिर उसके बाद में मैंने इसको उठा के वापस इधर ले आया, तो एंगल कितना हुआ, सर 0 डिग्री हो गया। अरे 0 डिग्री कैसे होगा यार, हम इसको घुमा कर लाए हैं, ऐसे पूरा एंगल कवर किया, कंप्लीट एंगल कितने का, 360 डिग्री का। सो 360 एंगल होता है टोटल मिला करके। कितना एंगल होता है, 360 एंगल होता है। सो ये टोटल 360 डिग्री एंगल हो गया। तो 360 को क्या लिखते हैं बोलो, 2π। क्या लिखते हैं 360 को, 2π, ठीक है। आपको ये समझ में आया, ठीक है। अब ये ASTC ये क्या है भाई साहब, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया साइन 30, सो यहाँ 90 है ना, साइन 30 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहीं पे, 30 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा, 30 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा। तो एक बात बताओ, साइन 30 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टेन 30 पॉजिटिव होगा। अच्छा, और सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, और बाकी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस यानी साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। बाकी सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछ लूँ कि 90 के बाद में यहाँ पर आ गया, जैसे मान लो अपन ने 90 और 180 के बीच में कोई भी एंगल मान लिया, जैसे मान लो मैंने मान लिया 120 डिग्री, ठीक है। सो 120 मैंने बोल दिया cos 120 क्या होता है, तो cos 120 की वैल्यू माइनस करके कुछ आएगी, ठीक है। माइनस मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, माइनस कुछ आएगी, ठीक है। और मैं आपको मतलब ऐसे समझो ना, 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, किनके, कॉस, बाकी सबके साइन और कोसेक का पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो साइन 120 क्या आएगा, प्लस में कुछ आएगा, प्लस करके कुछ, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताऊँ कोसेक 120 या कोसेक 170, ये क्या आएगा, पॉजिटिव करके कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगा, साइन देखना है बस। और टी का मतलब टेन, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल्स होंगे उन पे टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। समझ में आई बात, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अच्छा भाई, सो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। भैया एक बात बताओ, हम इसको याद कैसे करें। अरे यार, इसको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, या फिर कॉलेज कर दो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। सो ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन कोसेक, टी मतलब टेन कॉट पॉजिटिव, और कॉस मतलब सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है भाई साहब, ओके। अब है ना, मैंने जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था साइन 120, सो यार अभी तक तो हमने साइन 90 तक वैल्यूज़ याद की थी, है ना। मतलब 10th क्लास में वो अपने टेबल आई थी ना, जिसके अंदर साइन, टेन, कॉस, कोसेक, सेक सब टीचर्स ने वो बनानी सिखाई होगी, जिसके अंदर अपने पास 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ होती थी, इन एंगल्स की होती थी। लेकिन इनके अलावा कोई एंगल आ जाए तो हमारी बत्ती गुल। अरे हमें तो निकालना ही नहीं आता, साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको इस सेक्शन में निकालना बताऊँगा कि ऐसे जो एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं दे रखी होती, सो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा भाई साहब, तो चलो हम क्या करते हैं,
सो चलो वो एंगल आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पर फंक्शन चेंज नहीं होता। ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन विल नॉट चेंज, यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर। इसका मतलब क्या है वो सारा बताता हूँ आपको। और वर्टिकल लाइन पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी जो वर्टिकल लाइन है ना, इस पर फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज कैसे? साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। ठीक है, सो मतलब वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होंगे। ये बात दोनों याद कर लेना। उसके बाद में जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, समझ में आ जाएगा। सो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया कि साइन π/2। एक बात तो साइन π/2 यानी π/2 को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री, है ना। तो साइन 90 की वैल्यू तुम निकाल लोगे, कितनी होती है बोलो? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा आ जाए तो साइन π/2 माइनस थीटा, अब कैसे कैलकुलेट करोगे यार? अब भी कुछ करना पड़ेगा। साइन π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये मैं आपको कैलकुलेट करने बता रहा हूँ। तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे आप। सबसे पहले ये जो एंगल है ना, ये जानना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। मतलब π/2 माइनस थीटा, यानी 90 में से कुछ माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब ये 0 और 90 डिग्री के बीच में आएगा एंगल, है ना। 90 में से कुछ माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब ये 0 और 90 डिग्री के बीच में आएगा। और 0 और 90 डिग्री के बीच में क्वाड्रेंट कौन सा है भाई साहब? क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 और 0 के बीच में। सो ये कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये साइन है फंक्शन, तो साइन भी पॉजिटिव भाई साहब। ठीक है, साइन पॉजिटिव हो गया। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि ये यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये मतलब ये एंगल जिससे माइनस किया जा रहा है, जिसके साथ ऐड किया जाएगा, मतलब जो ओरिजिनली हमें पता होता है वो वर्टिकल लाइन पे है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। इसका मतलब जैसे π/2 है तो ये π/2 देखो ना वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। और जैसे अगर यहाँ पे 2π आ जाता तो 2π हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे पाई आ जाता तो पाई कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा होता तो 3π/2 कहाँ है? वर्टिकल लाइन पे है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो अब वर्टिकल लाइन पे ये है, π/2 लाइज ऑन वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन पे क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है। समझ रहे हो? ये बात इसीलिए मैंने याद करने को बोली थी कि वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है, ये तुम्हें ध्यान में रहे। वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है, और वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या है? फंक्शन साइन है भाई। फंक्शन साइन है तो साइन का क्या बनेगा? कॉस, कॉस का साइन, साइन का क्या बनेगा? कॉस। तो फंक्शन चेंज होगा तो साइन का क्या बनेगा? कॉस बन जाएगा, ठीक है। साइन का क्या बनेगा? देख लो, कॉस बन गया ना, ठीक है। और ऑल पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और कॉस आ गया, ठीक है। अब अंदर आप क्या करेंगे? ये वाला जो एंगल होगा ये लिख देंगे, यहाँ पर क्या है? थीटा। सो प्लस कॉस थीटा। इसी टाइप से मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास साइन π/2 प्लस थीटा। एक बार एक एग्जाम्पल और देख लो, फिर उसके बाद में आप खुद सॉल्व करने बैठ जाना, ठीक है। साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या देखना है हमें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये एंगल जो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो π/2 यानी 90 में कुछ ऐड किया जा रहा है, 90 में थीटा ऐड किया जा रहा है, तो आई थिंक ये सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, नहीं क्या? अरे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। तो आफ्टर स्कूल, स्कूल यानी एस मतलब साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या है? साइन। तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पहले तो पॉजिटिव का निशान लगा दो, ठीक है। उसके बाद में हमें दूसरी चीज़ चेक करनी है, ये जो अपने पास यहाँ एंगल है ये वर्टिकल लाइन पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे? अरे π/2 बोलो, π/2 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ है? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होगा, तो वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होगा तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और फिर हम लिख देंगे थीटा, तो प्लस कॉस थीटा आ गया आंसर। उसी टाइप से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1 बाय 1 देखते हैं। साइन π माइनस थीटा, सो ये कौन से क्वाड्रेंट में है?
पाई माइनस थीटा, यानी पाई तो क्या होता है एक्चुअली, पाई क्या होता है 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में से कुछ माइनस किया जा रहा है, कुछ थीटा माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब ये जस्ट कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, 180 से कम, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके करंट पीछे वाले क्वाड्रेंट में सेकंड में होना चाहिए, यानी 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया पीछे। ठीक है, और पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता, और फंक्शन चेंज नहीं होता तो साइन का साइन ही रहेगा और थीटा आ जाएगा। इसी टाइप से साइन पाई प्लस थीटा, ये आप खुद करने की कोशिश करना। ये बता देता हूँ, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है और उसमें से कुछ थीटा माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव का साइन लगाओ। ठीक है, और पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, थीटा हो गया। ठीक है, जैसे हम ये दो आप खुद करना। ये एग्जांपल बताऊं आपको, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, सो ये भी इसी के सिमिलर है यार। देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी पाई बाय 2 में से कुछ माइनस किया जा रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये पाई बाय 2 है, ये वर्टिकल लाइन पे, और वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है, और वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होगा तो tan का क्या बन जाएगा, बोलो कोट बन जाएगा, तो कोट थीटा। ठीक है, इसी टाइप से ये देखो, ये वाला tan 7 पाई माइनस थीटा, tan 7 पाई माइनस थीटा। अब ये बताओ तुम, देखो अपन जब उस क्वाड्रेंट वाले सिस्टम में जा रहे थे तब हमने ये देखा था ना, हमने ये देखा था, ऑब्जर्व किया था कि ये 0 था, ये पाई बाय 2 था, ये पाई था, ये 3 पाई बाय 2 था, और ये कितना, फिर 2 पाई हो गया था। ठीक है, 2 पाई हो गया, फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए, मतलब वापस घूम के आ रहे हैं तो अगले चक्कर में 4 पाई होना चाहिए ना। देखो मतलब हमने एक चक्कर मारा तो 2 पाई आया, 2 चक्कर में 4 पाई। ठीक है, 2 चक्कर में कितना होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, और उसके बाद में देख लो ज़रा 4 पाई, और फिर उसके बाद में पाई बाय 2, फिर पाई एक और, तो कितना पाई हो जाएगा, अरे 7 पाई है ना, तो 4 पाई, एक चक्कर में 2 पाई, फिर 2 चक्कर में 4 पाई, फिर 3 चक्कर में कितना हो गया, 6 पाई हो गया, 6 पाई, और प्लस 1 पाई और चलेंगे 7 पाई, हमें 7 पाई एंगल यहाँ मिलेगा, मतलब यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे 7 पाई लिखा हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 7 पाई यहाँ लिखा हुआ होगा, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 7 पाई माइनस थीटा, यानी 7 पाई में से कुछ थीटा माइनस करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साहब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या है, ये तो tan है, मर जाना tan है, तो tan क्या होगा, अरे tan तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का साइन लगाया, और 7 पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो tan का tan रह गया ये, और tan थीटा हो गया माइनस tan थीटा। ओके, समझ में आ रहा है ना। उसी टाइप से देखो, ये तो मैंने आपको वर्चुअल चीज़ समझाई, जैसे मतलब ऐसे समझ रहे हो ना कि मैंने फॉर्मूला बेस्ड चीज़ समझाई। अभी जैसे इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन कैसे, जैसे मान लो आपको ये चीज़ें यूज़ कहाँ करनी है, आपको इन चीज़ों में यूज़ करनी है। जैसे आपको कहीं पूछ लिया जाए कि तुम साइन 150 की वैल्यू निकाल लो, तो तुम्हें साइन 150 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखो 150 को क्या लिख सकते हैं, मेरे को एक बात बताओ, 90 डिग्री प्लस, बोलो कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 90 प्लस 60 मिलाकर के क्या होता है, 150 होता है। मतलब देखो 150 की वैल्यू हमें पता तो है नहीं, हमें जो एंगल गिवन होगा उसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है, और उन एंगल्स में तोड़ना है जिनकी हमें वैल्यू पता हो। जैसे यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, तो हमने 150 को इन्हीं फॉर्म्स में तोड़ा जिनकी वैल्यू हमें पहले से ऑलरेडी पता थी। ठीक है, तो 90 60 में तोड़ दिया। अब एक काम करो ना, तुम 90 को पाई बाय 2 लिख सकते हो क्या, अरे पाई बाय 2 लिख दो, 90 को साइन पाई बाय 2 प्लस 60। सो एक बात बताओ, पाई बाय 2 प्लस 60 ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो हम सॉल्व कर रहे थे अब तक। तो साइन पाई बाय 2 प्लस 60 को क्या लिखोगे, मेरे को एक बात बताओ, तुम बताओ सर, पूछो ना। सो ये बात आपको बतानी है कि पाई बाय 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी चीज़। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये क्या है साइन, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव लिख दिया है मैंने। और एक बात बताओ, पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन पे आता है ना, 90 वर्टिकल लाइन पे आता है, मतलब फंक्शन चेंज होगा, और फंक्शन चेंज होगा तो साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो, ये थीटा वाला एंगल यहाँ लिख देंगे, कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस
कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, बोलो बोलो कितनी होती है, 1/2। अच्छा ठीक है, कॉस 150, ऐसे ही tan 120 इनकी या आप कैलकुलेट करेंगे खुद। जैसे कॉस 150 को क्या लिख देंगे, 90 + 60, 120 को क्या लिख दोगे, 90 + 30, है ना। फिर इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, 150 आ गया अगेन। अब 135 को क्या लिखोगे, मेरे को तुम एक बात बताओ, 135 को क्या लिखोगे तुम, 135 को लिख सकते हो 90। तो एक बात बताओ, 135 को जब 90 में से तुम माइनस करोगे तो कितना एंगल बचेगा, बोलो। अरे 45 बचता है ना, तो 90 + 45 हो जाएगा ना, 90 + 45 135 हो रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, 90 को π/2 + 45 डिग्री, तो उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना ना, ठीक है। अब जैसे ये देखो तुम साइन 127, अब साइन 127 को क्या लिखोगे, ये सोचने वाली बात है। तो इसको क्या लिखोगे, 90, तो 127 को 90 में तोड़ा, एक तो π/2 हो गया, और 90 और फिर माइनस करके कितना है, 37 डिग्री। ये लो, ये तो सियापा हो गया, हमें तो 37 की वैल्यू भी नहीं पता। और उसी हिसाब से 143 की देखो, 140 डिग्री को तोड़ो, कितना होगा, 90 + 53 डिग्री। तो ये 53 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, तो अब तो सियापा हो गया। तो सर हमें एक काम करो, या फिर तो आपका ये तरीका गलत है ये करवाने का, या फिर हमें इनकी वैल्यूज़ बताओ। सो हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ बताते हैं आपको। देखो, आपको एक स्पेशल केस कंसिडर करना है, हमारे मतलब अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस एक स्पेशल मतलब मिरेकुलस एक ट्राइंगल बन जाता है। वो ट्राइंगल कौन सा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो, ये है वो स्पेशल ट्राइंगल, ठीक है, ये है वो स्पेशल ट्राइंगल जहाँ पर ये साइड 5 है, मतलब ये 5 होती है साइड हाइपोटेनस, और बेस 3 होता है, तो ये जो इनके बीच का एंगल है ये 53 डिग्री हो जाता है। अच्छा सर, तो क्या अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँ और यहाँ पे 4 लिखूँ, मतलब ये साइड 7 मान लूँ और ये साइड 4 मान लूँ, तो क्या एंगल 74 हो जाएगा? ना ना जी, ऐसा नहीं होता। ये केवल इसी केस में एप्लीकेबल है कि जब मतलब ये फिक्स है कि अगर यहाँ पर ये हाइपोटेनस 5 होगा और ये बेस 3 होगा, तो जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर 53 डिग्री बनेगा। बाकी किसी केस में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ठीक है, क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस बेस, और ये फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये साइडें क्या होती हैं, 3 4 5 होती हैं, 3 4 5 होती हैं, तो ये एंगल कितना होता है, 53, 5 और 3 के बीच में। और ये वाला फिर 90 में से माइनस करके देखो तो ये कितना होगा, 37 डिग्री होगा, ठीक है। सो इस स्पेशल ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए तुम अपना साइन कॉस टेन का तिगड़म लगाओ और इनकी वैल्यूज लिख लो। जैसे साइन 53 क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन 53 इसके लिए परपेंडिकुलर है ये 4 और हाइपोटेनस क्या है 5, तो 4/5 साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी। इसी हिसाब से कॉस 53 की वैल्यू आएगी हमारे पास। कॉस 53 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, बेस तो है 3 और हाइपोटेनस क्या है 5। इसी हिसाब से सबकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 53 और कॉस साइन की सबकी। और मैं आपको एक बात बता दूँ क्या, ये स्पेशल केस है, ये आपको याद रखना है हमेशा। मतलब अगर आप इनकी अगर वैल्यूज़ भी याद नहीं रखते हैं ना साइन कॉस टेन की, तो आपको ये ट्राइंगल मन ही मन में मेमोराइज कर लेना आना चाहिए। मतलब आप ऐसे इमेजिन कर लेना इसको कि भाई ये वो साइड 5 थी, वो 3 थी, वो 4 थी। तो अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो फिर आपको क्या होगा कि आसानी होगी इनकी वैल्यूज़ लिखने में। ओके चलो, सो इसके ऊपर आपके पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये आपको पता ही है, 10th क्लास में आपने पढ़ी कि साइन 0 0 होता है, साइन 31/2, 45 1/√2, √3/2 1, और फिर जस्ट इसका उल्टा 1 3/2, 1/√2, 1/2 0, ठीक है। और tan का क्या होता है, tan मैंने बताया था ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करो, 0/1 0, सब इनको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। साइन 45 की 1 होती है, 60 की √3 होती है, इसकी 1/√3 होती है, और ये 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, अच्छा सर आपने इतनी क्यों लिखी है, बाकी कोसेक टेन वो क्यों नहीं लिखी, कोसेक वगैरह वो क्यों नहीं लिखा? अरे यार देखो, तुम्हें क्या है, यही काम आएंगे ज़्यादा, मतलब मेनली आपको यही यूज़ आएंगे, मेनली नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कंप्लीटली आपको यही यूज़ आएंगे, आपको दूसरी वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे अपने सिलेबस में, ठीक है। सो जिस क्वेश्चन की वजह से हमने वो चीज़ देखी थी, चलो वो क्वेश्चन तो कर लें, हैं। तो मतलब मैं सही बोल रहा था यार कि साइन 127 की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, 127 को π/2 और 37 में तोड़ लेना। अब 37 की वैल्यू तुम्हें पता चली गई, तो ज़रा इमेजिन करो साइन π/2 प्लस
37 डिग्री लिख दिया, ठीक है। पाई बाय 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख दिया। और पाई बाय 2 क्या है, वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होगा तो साइन का हो जाएगा कॉस। और ये थीटा 37, कॉस 37 की वैल्यू देखो, याद करो उस ट्राइंगल के अंदर, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और उस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो ज़रा देखो, ये कितना था, 5 था, ये 3 थी, ये 4 था, ये 53, और ये क्या था, 37 था। सो हमें चाहिए साइन 30, कॉस 37, कॉस 37 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस, तो इस एंगल के लिए बेस तो ये है 4 और हाइपोटेनस क्या है 5, तो 4/5 प्लस, ठीक है। इसी हिसाब से तुम ये भी कर लो, cos 143, cos पाई बाई 2 प्लस 53। एक बात बताओ, अब सबसे पहले तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि कुछ ऐड किया जा रहा है, और cos है तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। सो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव लिख दिया। पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन फंक्शन चेंज होगा तो cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो देख लो माइनस साइन 53 डिग्री। सो 53 साइन 53 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या, यहाँ से देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 5, तो -4/5, ठीक है। सो हमने बहुत खूब सारे इस पे एग्जांपल्स भी कर लिए। अब हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ध्यान में रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ साइन माइनस थीटा, अगर मान लो थीटा माइनस में हो, मतलब एंगल माइनस में हो, तो आप क्या करोगे। अच्छा, एंगल माइनस में कैसे हो सकता है बच्चों, ध्यान में रखना कि एंगल हम मेजर कैसे करते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एंगल हम है ना, हमेशा हमेशा एंगल कैसे मेज़र करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं। हम एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया गया एंगल पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया जाए तब वो पॉजिटिव आता है, और अगर तुम एंगल को क्लॉकवाइज मेज़र कर लोगे, मतलब क्लॉकवाइज फॉर्म में मेज़र करोगे कि इधर से मेज़र लेना चालू करोगे, नीचे की तरफ ऐसे जाओगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में तुम्हारे पास जो एंगल होगा वो नेगेटिव आएगा। सिचुएशन में क्या आएगा, एंगल के पीछे तुम्हें नेगेटिव स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो देखो साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, मतलब कहीं ऐसा लिखा है तो तुम ये लिख देना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यहाँ माइनस नहीं आ रहा, ध्यान रखना यहाँ माइनस नहीं है। टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, ठीक है। सो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिटीज़ के अंदर केवल ये डिसिमिलर, ये अलग है, ये तुम्हें याद कर लेनी है कि देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ओके, ठीक। अभी देखो ये तुमने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और फिर इससे ये दोनों डिराइव हो जाती हैं, ये वाली ये भी तुमने पढ़ी होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये तो सॉल्व करना आता नहीं है। सर आता है, देखो अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले, वो ये नहीं था, वो क्या था, वो पाई बाई 2 माइनस थीटा था, ये थीटा माइनस पाई बाई 2, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ जरा। देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर ये ऐसे हो जाए, अगर ये थीटा माइनस पाई बाई 2 की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाए, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। वो कैसे होगा देखो ज़रा, साइन, और एक बात तो मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूँगा, इस एंगल में से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये पाई बाई 2 प्लस हो गया, ठीक है, ये बच गया। अब ये तुम ये वाली सिचुएशन देख रहे हो, यहाँ पे एंगल नेगेटिव है, देख रहे हो ना, एंगल नेगेटिव है, और एंगल नेगेटिव है, देखो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंगल नेगेटिव है, और एंगल नेगेटिव है तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस तुम यहाँ लिख दो, माइनस साइन और थीटा पॉजिटिव हो गया अपना, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करना तुम जानते हो, माइनस को एक बार अलग रखना
और तुम ये इसको सॉल्व कर लो अंदर वाले को कि साइन ये क्या होता है, π/2 माइनस थीटा, थीटा में से π/2 में से कुछ माइनस किया जा रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव प्लस का साइन, और π/2 वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है, तो पाई साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ठीक समझ में आ रहा है तुम्हें, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप से, कॉस थीटा माइनस पाई। अभी अगर तुम पाई को इधर ले आओ, थीटा को इधर ले आओ, पाई में से थीटा माइनस करो, तब हमें सॉल्व करना आता है इसको। सो एक काम करो, क्या करें, एक काम करो, क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस एक्सेप्शन है, याद रखो ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, इसको सॉल्व कर लोगे तुम, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, एक और आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ठीक है, समझ रहे हो। साइन ए प्लस बी, अगर एंगल दो अलग अलग एंगल्स को ऐड किया जा रहा है तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। उल्टा करना है, एक केस में तो यहाँ पर साइन ए लिखना है और ऐड में इधर साइन बी लिख देना है, एक बार कॉस बी एक बार कॉस ए, ओके। जैसे एग्जांपल साइन 120 लिखा हो तो उस तरीके से तो सॉल्व कर ही सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन 120 को लिख दो 90 प्लस 30, ठीक है। अब तुम साइन कॉस की फॉर्म में लिख दो इसको कि साइन 90 प्लस कॉस 30 प्लस कॉस 90 साइन 30। इन सब की वैल्यूज़ तुम्हें पता है, वो वैल्यूज़ पुट करो और तुम्हारा आंसर अभी कुचक करके आएगा आंसर, है ना, समझ में आया, ठीक है। एक साइन ए प्लस बी है तो साइन ए माइनस बी भी होगा। अरे साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, बस माइनस लगाना है बीच में, समझ रहे हो, केवल माइनस लगाना है बीच में। तो मैं इसको छुपा लेता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, तुम साइन ए प्लस बी क्या होता है, मन ही मन में बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ओके, और माइनस आया तो माइनस लगा देना, ठीक है, ओके। अब साइन है तो भाई कॉस भी हो सकता है, साइन है तो कॉस भी हो सकता है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, अरे कॉस तो हमेशा एक्सेप्शंस के साथ ही आता है। यहाँ पर जैसे हमने देखा था कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा था, ठीक है, तो यहाँ भी कुछ अलग होगा। यहाँ क्या अलग है, यहाँ ये है, यहाँ है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस वाले केस में कॉस वाले एक साथ हैं, साइन वाले अलग है। cos a प्लस बी इज सिंपली इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, और cos a माइनस बी क्या है, cos a माइनस बी है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। यानी तुम एक और फर्क महसूस कर रहे हो क्या, कि माइनस वाले केस में तो प्लस वाले केस में तो माइनस है और माइनस वाले केस में यहाँ प्लस है। तो cos जहाँ भी दिखे तुम्हें उल्टा करना है, जो तुम्हें लगे उसका उल्टा करना है, ठीक है। अब तुम्हें पता नहीं क्या लगेगा, वो जो तुम हर चीज़ सोचते हो वैसा नहीं सोचना, जो इसमें होता है वैसे सोचना, लेकिन कॉस अलग होता है, ओके, ठीक है। अब एक और है ना, एक ये बच गई आइडेंटिटी, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। कितनी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ये, कितनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बुलून 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो इस मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो एंगल यहाँ पर लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पर 2 थीटा है तो उसका आधा हो जाता है यहाँ पे 2 थीटा का, यहाँ हुआ थीटा, यहाँ हुआ थीटा, ठीक है ना। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मान लो यहाँ पे 2 थीटा की जगह केवल थीटा होता, यहाँ पर 2 थीटा की जगह केवल क्या होता, थीटा होता,
और केवल थीटा होता तो क्या कर लेते, थीटा बाई 2 कर देते यहाँ पे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होगी, बहुत ज़रूरी है, याद रखनी है आपको। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल, आपको कहीं साइन 60 की वैल्यू निकालनी आए, वैसे साइन 60 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, कितनी होती है √3/2, लेकिन निकालनी आए तो कैसे निकाल सकते हैं, इसको लिख देंगे 2 साइन 60/2 कॉस 60/2 साइन 30 कॉस 30, वैल्यू रखो आंसर पाओ। ठीक है, सो इस टाइप से हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये आइडेंटिटीज़ आप याद रख लेंगे। ये लो, आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये इस हिस्से का, और ये एक बच गई उसका, ये लो, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था। अब कॉस 2 थीटा क्या होगा भाई, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैसे याद ना करो तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम ही नहीं आती, कहीं काम नहीं आती। उसके बाद में कॉस 2 थीटा क्या होता है, फिर भी एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद मत करना, ओके, याद मत करना। क्या याद नहीं करना तुम्हें ये याद नहीं करना कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या याद नहीं करना, एक बार फिर बोलो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगली बहुत दो ये ज़रूरी आइडेंटिटीज़ है, बहुत ज़रूरी हैं, याद रख लेना, क्वेश्चंस में काम आएंगी। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये ऐसे इस ट्रिक से याद कर लेना कि भाई कॉस में जब कुछ ऐड किया जा रहा है ना तो कॉस खुश है, मतलब कॉस 2 थीटा में 1 ऐड किया जा रहा है तो कॉस खुश है बिल्कुल। ओके, कॉस खुश है और ये कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, कुछ घटने की बात आई और घटने की बात आने से कॉस नाराज होके साइन में बदल गया, कॉस बदल गया, कॉस नहीं रहा, अब ये साइन हो चुका है, हे भगवान। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ज़रूरी है। ओके, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, तुम्हें फाइंड करना है साइन 22.5 डिग्री। कैसे करें इसको, ऐसे कर देते हैं, 22 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, यानी हमें साइन 11 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये नहीं करना है, यहाँ पे कुछ और करना है। क्या करना है, इसको थीटा मानना है। ये क्या किया है तुमने, ये 22.5 नहीं है, ये 22.5 डिग्री एंगल है, ये 22.5 डिग्री एंगल है, समझ रहे हो ना, मतलब 45 डिग्री का आधा है ये 45 डिग्री का आधा है। ये नहीं करना, इसके साथ अन्याय, इस पे जुल्म नहीं ढाने, इसके साथ ये करना है। मैं बताता हूँ, साइन 22.5 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तुम यहाँ से देखो कि एक आइडेंटिटी है हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक बात बताओ, 2 थीटा, अब 22.5 यानी 22.5, इसका डबल होता है 45, तो ये तो थीटा है, और 2 थीटा मतलब कितना होगा, इसका डबल कितना, 45 यानी 45 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, 22.5, ठीक है। ओके, अब 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये मैंने लिखी 1/√2, ठीक है। और ये वाला जो 2 है इसको मैं इधर ले आया, दोनों की डिवाइड में लिख दिया 1/2 माइनस ये इतना, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर 22.5, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो साइन 22.5 की वैल्यू कितनी है, ये रूट लगा हुआ 1/2 माइनस 1/2√2, ये साइन 22.5 की वैल्यू है, समझ रहे हो तुम। अब एक बच्चा पूछे, भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पर, प्रैक्टिस से। तुम्हें पता चलेगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें आती हैं।
तुम्हें मतलब फिजिक्स में यार यही होता है, फिजिक्स में तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से करने के उपाय मिलेंगे। तुम एक क्वेश्चन पे जितना टाइम बिताओगे, उस पर इन्वेस्ट करोगे ना जितना टाइम, वो टाइम तुम्हारा आगे निकल कर आएगा। जब तुम पेपर में कोई अनजान क्वेश्चन करने बैठोगे, कोई नया क्वेश्चन, तो तुम्हें मतलब तुम सोचोगे कि यार मैंने उस क्वेश्चन को उस तरीके से किया था, शायद ये वैसा तो नहीं है, शायद ये वैसा तो नहीं है, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, तुम एक तरीके से नहीं कर पाओगे तो तुम दूसरा अप्लाई करोगे। सो दैट इज़ फिजिक्स। तो तुम्हें एक अच्छी सी बुक लेनी है जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 15 डिग्री, साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालनी है? अच्छा, 15 का डबल क्या होता है? 30। ओ माई गॉड, हमें ये वैसे ही आइडेंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पे। 1 माइनस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 15। उसी हिसाब से हमें वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ। बहुत ज़रूरी बात क्या है? ये है कि जब थीटा बहुत छोटा हो, समझ रहे हो, ये जो थीटा हो ना, ये इतना चिन्नू सा हो, 0.1 डिग्री, 1 डिग्री, थीटा कितना हो? 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, है ना, समझ रहे हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, मतलब थीटा एकदम छोटा, नेग्लिजिबल हो, वेरी स्मॉल हो। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन उस केस में तुम्हें जहां भी साइन थीटा लिखा हुआ मिलेगा ना, वहां तुम थीटा लिख दोगे बस। जहां तुम्हें टेन थीटा लिखा हुआ मिलेगा, तुम टेन हटा के बस थीटा लिखना चालू कर देना। मतलब तुम्हारे सामने लिखा हुआ हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड साइन 3 डिग्री, तुम्हें लिख रहा हो साइन 3 डिग्री यानी साइन थीटा। साइन, अब थीटा तो यार बहुत छोटा लग रहा है, 3 डिग्री एंगल है, बहुत छोटा है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 लिख देंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। सो साइन 3 को क्या लिख देंगे? 3, यानी आंसर क्या आना चाहिए इसका? 3। लेकिन मज़े की बात बताऊं क्या? बताओ, मज़े की बात ये है कि आपको ये जो आंसर है ना, ये जो सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, मतलब साइन 3 डिग्री आपको वहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो भी आपके पास MCQ का क्वेश्चन आएगा उसमें ये ऑप्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था तो शायद मैंने बोला होगा कि एंगल हमें क्वेश्चंस में रेडियन की फॉर्म में दिया गया होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना तुम इसको। तो एंगल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होता है ना, सीधा डायरेक्टली एंगल पूछता है, तो तुम मतलब मोस्टली ये करते हैं कि रेडियन में दे देते हैं वो लोग। अगर तुम्हें ऐसे आंसर नहीं मिलता है तो तुम रेडियन में प्लीज़ ढूंढना, ऐसे मत सोचना कि तुम्हारा आंसर गलत है। सो 3 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तुम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। पाई बाय 180 से करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 60। ओके, चलो अच्छी बात है, पाई बाय 60 ये आपका ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताता हूँ, बहुत छोटे छोटे। इसमें आपको बहुत सारी कोचिंग्स की मॉड्यूल्स में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, बहुत ये छोटी छोटी इक्वेशंस हैं। जैसे फाइंड करना है आपको साइन 2a अपॉन साइन a, ठीक है। तो साइन 2a, भाई साहब हमने पढ़ा था ना अभी भी पहले, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखो यहाँ पे, लिखो लिखो लिखो, 2 साइन a कॉस a, साइन 2a, 2 साइन a कॉस a, ठीक है। और अपॉन में साइन a से साइन a की जहाँ भूल गई और कॉस a बचा, तो 2 कॉस a, क्या बच गया? 2 कॉस a, ठीक है। बहुत इजी था, इसमें क्या था, ऐसा लिखा हुआ मिले, इसको सॉल्व करना हो तो क्या करोगे? 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसा का ऐसा नहीं छोड़ना है, इसको और सॉल्व करना है। और तुम कैसे सॉल्व करोगे? एक बात बताओ, हमने 2 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही यहाँ लगेगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह थीटा है इस बार, तो वहाँ पर क्या कर देंगे? थीटा बाई 2 कर देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे अगर 2 थीटा होता तो यहाँ पर थीटा आता, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2। सिंपली आपको एंगल को आधा करना है, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसके बाद में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको बाहर निकालेंगे। आंसर आया 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2। इसी हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दूसरी वाली आइडेंटिटी लगेगी माइनस वाली, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। माइनस है यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा कॉमन लेके, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है?
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और 2a साइन थीटा बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री हमारी होती है कंप्लीट भाई साहब। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक बाय बाय भाई साहब और टेक केयर। पढ़ते रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। कोई चीज़ की टेंशन तो हमें लेनी नहीं है और मोटिवेशन के चक्कर में फंसना ही नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। इन्होंने तो अपने दुकान धंधे खोल रखे हैं, ये माहेश्वरी वगैरह ये सब लोग धंधे खोल के बैठे हैं कि चलो हमारे पास बच्चे आएंगे, ये सब लोग मोटिवेट होने आएंगे, और वो मोटिवेशन केवल और केवल 10 मिनट की होती है। हमारे मन का वहम होता है। तो अब खुद पे विश्वास रखो, अपने मम्मी पापा पे विश्वास रखो, उनके साथ रहो, अपनी टेंशन उनके साथ बांटो और चलो लेट्स डू इट।